लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। चतुर्वेदी ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स के जरिए एक खास समुदाय से आने वाली महिलाओं को निशाना बनाया गया, जिसके कारण कई महिलाओं को सोशल प्लेटफॉर्म्स छोड़ना पड़ा। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि इन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होना दुखद है। इससे ऐसे अपराध करने वालों को बढ़ावा मिलता है। दरअसल लिबरल डॉग नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि ईद के दिन पाकिस्तानी और भारतीय मुस्लिम महिलाओं की वर्चुअल नीलामी कर रहा था। ये यूट्यूब चैनल रितेश झा नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। वर्चुअल नीलामी के दौरान मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भद्दे और अश्लील कमेंट्स भी किए गए, उनकी रेटिंग की गई। लिबरल डॉग की लाइव वर्चुअल नीलामी के एक दिन बाद ट्विटर पर भी मुस्लिम महिलाओं की इसी तरह की वर्चुअल नीलामी की गई। फिर 4 जुलाई को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील्स नाम का एप्लीकेशन सामने आया। इसमें बिना इजाजत के मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की गई। उन फोटोज पर प्राइस टैग लगाकर उन्हें नीलाम किया गया। बाद में विरोध होने पर गिटहब ने सुल्ली डील्स नाम की एप्लीकेशन को हटा दिया। इस बारे में प्रियंका चतुर्वेदी ने हमें बताया। आई थिंक दोनों ही मुद्दे बहुत सीरियस हैं, खास करके जिस तरीके से वो महिलाओं की तस्वीरें लेकर महिलाओं के बारे में उल्टे सीधे बयान लिखते हैं, वो भी आप एक तरफ रखिए। जिस तरीके से वो बिडिंग प्रोसेस होता है, वो एक मानसिकता दिखाता है। वो मानसिकता ये दिखाता है कि आप हर महिला को उस नजरिए से देखते हैं जहां पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मेंटालिटी का ये जो प्रॉब्लम है, ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और आईटी जो हमने काफी साल से, मैं खुद भी ट्रोलिंग की शिकार रही हूँ। आई नो किस तरीके से फोटोशॉप इमेजेस घूमी जाती हैं, फोटोशॉप डायलॉग्स डाल दिए जाते हैं हमारे नाम के अगेंस्ट, जिस वजह से ट्रोलिंग और बढ़ती है। और सारी अगर आप ट्रोलिंग नोटिस करेंगे महिलाओं को लेकर, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर होगी, उनको सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ से होगी, उनको बस एक तरीका है चुप कराने के लिए, जैसे महिलाएं अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें या साइलेंट हो जाएं और अपनी जो आवाज गंभीरता से रखती हैं या हर मुद्दे पे रखती हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया जाए। तो आई सी दिस एज अनदर स्टेप। पहले ट्रोलिंग से शुरू करते थे सोशल मीडिया पे, अब आप लोग एप्स बनाने लगे हैं, आप लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर करके उनको डेनिग्रेट करते हैं। तो ये सब आने वाले समय में अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं लाते हैं, नियंत्रण में नहीं लाते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। सुल्ली डील्स का मामला सामने आने के बाद एक पीड़िता ने इसके खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब को नोटिस भेजकर सुल्ली डील्स के संबंध में जानकारी मांगी थी। गिटहब की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सुल्ली डील्स मामले को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान में लिया था, क्योंकि इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिला पत्रकार को भी निशाने पर लाया गया था। एडिटर्स गिल्ड ने चिंता जताई थी कि इस ऐप के जरिए उन महिलाओं को निशाना बनाया गया जो वर्तमान केंद्र सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखती हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में कार्रवाई न होने को प्रियंका चतुर्वेदी सरकार की अगंभीरता के तौर पर देखती हैं। उन्होंने हमें बताया, मैं इसको देखिए, इसमें बहुत इंटरसेक्शनैलिटीज हैं। सबसे पहले तो ये जेंडर रिलेटेड इशू है कि पहले आप जेंडर को अटैक करते हैं, जेंडर को टारगेट करते हैं, फिर आप उनको टारगेट करते हैं जो एंटी गवर्नमेंट हैं, फिर उसी जेंडर में जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हैं आप उनको टारगेट करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं 3 इंटरसेक्शनैलिटीज इसमें हैं: एंटी गवर्नमेंट वॉइसेस, विमेन वॉइसेस एंड विमेन हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इस पे कार्रवाई होना, मैं ये सरकार में ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, सिंपली बिकॉज अगर आप ट्रोलिंग के भी इश्यूज को देख लें, प्रधानमंत्री जिन जिनको फॉलो करते हैं वो भी ट्रोलिंग में इंडल्ज करते हैं, वो देख लें, और हर बार उनके सामने ये बात लाई गई है, फिर भी उस पर किसी तरीके की नजरअंदाजी करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार एक तरफ महिलाओं के मुद्दों की बात करती रहती है, लाल किला से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है। और
बार बार मैं आई रिमेम्बर जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके की ट्रोलिंग शुरू हुई थी कि हाँ कह दिया जाता था व्हाई यू टेकिंग दिस सो सीरियसली, ये थोड़ी ना इन प्रेजेंस आपका हरासमेंट है कि सेक्सुअल हरासमेंट यू कैन नॉट बी ट्रीटेड और इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज हरासमेंट जस्ट बिकॉज ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में नहीं है, ये ऑनलाइन है। बट दे डू नॉट रियलाइज कि एक महिला के लिए एक तो सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपनी आवाज रखना, आवाज पुख्ता तरीके से रखना और उन मुद्दों पे रखना जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ सहमत नहीं है, तो उनको दबाने का काम किया जाता है। मेंटल हेरासमेंट जो होती है महिलाओं के लिए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार जब मैंने ये लेटर लिखा, मैं बार बार ये सोच रही थी अगर मैं खुद इन लड़कियों की माँ होती या किसी तरीके से मेरे परिवार में इस तरीके की महिलाओं के साथ हो रहा होता तो क्या मैं चुप बैठी रहती, क्या मैं मूक दर्शक बनी रहती? तो जब तक हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, until the time every woman does not stand up for another woman, तब तक हम ऐसे लोगों को ऐसी दरिंदगी देखते रहेंगे इन माध्यमों के द्वारा जिसपे किसी तरीके का नियंत्रण नहीं है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ट्विटर पर इस तरह से मुस्लिम महिलाओं की वर्चुअल नीलामी की जा चुकी है, उन्हें लेकर पोल भी चलाए जा चुके हैं। ऐसे में कई पीड़ित महिलाओं ने ट्विटर को इस तरह की सामग्री हटाने के लिए लिखा था। हालांकि पीड़िताओं के मुताबिक ट्विटर ने उनकी शिकायत पर कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं की। प्रियंका चतुर्वेदी का मानना है कि इस संबंध में आईटी गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। उन्होंने हमें बताया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो अपना दायित्व इस चीज से कहकर नहीं भाग सकते हैं कि हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, हम मैसेज के जिम्मेदार नहीं हैं, हम तो बस प्लेटफॉर्म हमने दे दिया है, जिसको जो स्वरूप में बात करनी है उस स्वरूप में बात करें, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे लॉज इंडियन लॉज नहीं है, वी डोंट नीड टू कंप्लाई बाय इट। चलिए, जब हमने बात की थी न्यू आईटी लॉज की, और मैंने इस बात के लिए कहा था कि जो आईटी लॉज बनने थे वो इसलिए बनने थे कि आप डेमोक्रेसी में जो मीडिया पे हम एक तरीके का फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है पर एक ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, वैसे ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड कंसिडरिंग हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन उस तरफ ज्यादा बढ़ रही है, तो एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है जहाँ डेमोक्रेसी हो, महिला सुरक्षा हो, इन सबको ध्यान में रखकर गाइडलाइंस और प्लेटफॉर्म को काबू में लाना जरूरी है। सुल्ली डील्स का मामला सामने आने के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि हिंदू महिलाओं को भी इस तरह के यौन उत्पीड़न का निशाना बनाया जाता है। बताया गया कि टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, रेडिट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ग्रुप्स और पेजेस हैं जहां हिंदू महिलाओं की फोटो को मॉर्फ करके उन्हें वेश्या के तौर पर पेश किया जाता है। बताया गया कि इन पेजेस और ग्रुप्स के जरिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसा जाता है जिसमें हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया जाता है। लिबरल डॉग चैनल बनाने वाले रितेश झा ने मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने के बाद अपनी सफाई में कहा था कि उसने हिंदू महिलाओं के साथ होने वाली इस वर्चुअल अभद्रता पर ध्यान खींचने के लिए ही अपने यूट्यूब चैनल से लाइव किया था। हालांकि जिस तरह से लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स मामला सामने आने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने आगे आकर अपनी बात रखी, उससे इतर टेलीग्राम, रेडिट, डिस्कॉर्ड इत्यादि पर कथित तौर पर निशाना बनाई गई हिंदू महिलाओं की पहचान नहीं हो पाई। इस पूरे मुद्दे पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया, कोई भी किसी तरीके का, हिंदू महिलाएं हों या मुसलमान महिलाएं हों, सिख महिलाएं हों या क्रिश्चियन महिलाएं हों, आफ्टर ऑल मैंने आपसे जैसे कहा ये जेंडर बेस्ड इशू है, ये इसमें इंटरसेक्शनैलिटीज हैं। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके का मिसयूज हो रहा हो, महिलाओं को लेकर हो रहा हो, जब तक आईटी मिनिस्ट्री इस पे कार्रवाई नहीं करती है, मैं नहीं मानती हूँ किसी को भी न्याय मिलेगा। चलिए 25 महिला हो, 50 महिला हो, उनकी इश्यूज ज्यादा सामने आया डज नॉट मीन बाकी सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है जिन महिलाओं के साथ ट्रोलिंग हुई है या महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है या इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं। ये एक इंडिकेटर है कि गलत काम हो रहा है। और ये जो भाई साहब का आपने नाम लिया, ये जो भी हैं जो कि इस तरीके का काउंटर नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आई शुड नॉट इवन कॉल हिम भाई साहब बिकॉज़ ही इज अ क्रिमिनल, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट व्हाट ही इज डन। अगर आप कुछ गंदगी देखते हो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उस गंदगी को उजागर करो? क्या आप भी उसी गंदगी में शामिल हो जाएंगे? तो क्या आपकी जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये नहीं होती है कि आज हमारी एक वर्ग विशेष की महिलाओं पे हो रहा है तो मैं इसको जनता के सामने लाऊं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और मैं बताऊं ऐसे ऐसे पेजेस हैं, हम इस पे कार्रवाई कराएं? आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर आप काउंटर नैरेटिव देंगे। उसमें गंदगी आपका दिमाग दिखाता है कि आपको लगता है कि दिस इज एब्सोल्युटली ऑल राइट एंड इफ दे आर डूइंग इट टू माय पीपल आई कैन डू इट टू देयर पीपल।
लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स के बाद मुस्लिम महिलाओं से शादी करने और फिर उनका गैंगरेप करने की बात भी सामने आई थी। इस संबंध में कुणाल शर्मा और श्रृंगी यादव का नाम सामने आया था। श्रृंगी यादव वही व्यक्ति हैं जिसने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में एक नाबालिग मुस्लिम बच्चे को बेरहमी से पीटा था। इस मामले में वो जेल भी गया था। मुस्लिम महिलाओं से शादी और गैंगरेप करने की अपील को गाजियाबाद पुलिस ने संज्ञान में लिया था। पुलिस ने बताया था कि कुणाल शर्मा और श्रृंगी यादव को ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी अभी तक पुलिस की तरफ से और कोई अपडेट सामने नहीं आया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। शुक्रिया।